बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन फिजिक्स पॉइंट 62 शीट से शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। अंडर व्हाट कंडीशंस टू और मोर सोर्सेज ऑफ लाइट बिहेव एज कोहेरेंट सोर्सेज, कि वो कौन सी कंडीशन है जब हम जो सोर्सेज ऑफ लाइट है उनको कहेंगे कोहेरेंट। पहले तो हम देखते हैं कि कोहेरेंट सोर्सेज होते क्या हैं। टू और मोर सोर्सेज ऑफ लाइट बिहेव एज कोहेरेंट if they have no phase difference or have constant phase difference between the waves emitted by them। ऐसे सोर्सेज जैसा कि S1 नजर आ रहा है आपको, ये S2, ऐसे सोर्सेज जिसके दरमियान या तो जीरो फेज डिफरेंस हो या उनके दरमियान कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, तो इस तरह के कोहेरेंट सोर्सेज कहलाते हैं। ये कोहेरेंट सोर्सेज की डेफिनेशन है। A common method for producing two coherent sources is to use single source illuminated a screen containing two narrow slits। ये एक ऐसी स्क्रीन है जिसके अंदर टू नैरो स्लिट्स हैं, S1 और S2। इस स्क्रीन को हमने एक सिंगल सोर्स से इल्यूमिनेट करना है। इल्यूमिनेटेड, सॉरी इल्यूमिनेट नहीं, इल्यूमिनेटेड कहते हैं रोशन करने को। इनको इस तरह से हमने इल्यूमिनेटेड करना है कि ताकि इनसे जो लाइट आएगी वो सिंगल सोर्स से आएगी। तो इसका मतलब होगा कि जिस टाइम के लिहाज से लाइट इसमें से गुजरेगी उसी टाइम में से लाइट यहाँ से पास होगी। इस तरह से दोनों सोर्सेज का जो टाइम पीरियड है और उनकी जो वेवलेंथ है वो कांस्टेंट रहती है। तो इस तरह से हम सिंगल सोर्स की मदद से कोहेरेंट सोर्सेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कि अगर हम यहाँ पे तीन स्लिट्स ले लेते S1 S2, ये तीनों हमारे पास होते तो वो कोहेरेंट सोर्सेज होते। हेंस टू आर मोर सोर्सेज derived from a single source of light behave as coherent sources because they all are in same phase। जो फेज S1 की है वही फेज S2 की है। इस तरह से S1 और S2 दोनों जो हैं वो कोहेरेंट सोर्सेज हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। How is the distance between interference fringes affected by separation between the slits? Young experiment. Can fringes disappear? The fringe spacing or distance between two consecutive dark or bright fringes in the Young experiment is given by। तो फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल बाय डी। तो डेल्टा वाई यहाँ से फ्रिंज स्पेस को डिनोट कर रहा है, लैम्डा जो वेवलेंथ यूज कर रहे हैं, एल जो है वो डिस्टेंस है, स्लिट्स की स्क्रीन से जो फासला होता है उसको हम कैपिटल एल से नोट करते हैं, और डी जो है वो सोर्सेज के दरमियान जो है वो सेपरेशन हम मानते हैं, डी जो है। Where lambda is the wavelength of light used, L is the distance between the screen and source, D is the separation of the slits। किस तरह की सेपरेशन, जैसे हमने पीछे S1 और S2 दो सोर्सेज माने थे, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो D था। This relation shows that fringe spacing is inversely proportional to the separation of the slits। फ्रिंज स्पेसिंग डेल्टा वाई जो D के है वो इनवर्स रिलेशन है। जो D है यहाँ पे ये फ्रिंज स्पेसिंग को ज़ाहिर कर रहा है, इनवर्सली रिलेटेड होगा। इट मीन्स दैट ग्रेटर द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स द स्मॉलर विल बी फ्रिंज स्पेसिंग। जितनी डी की वैल्यू हम बढ़ाएंगे उतना डेल्टा वाई की वैल्यू स्मॉलर होगी। डेल्टा वाई स्टैंड फॉर फ्रिंज स्पेसिंग, तो डी को इंक्रीज करने से फ्रिंज स्पेसिंग हमारी डिक्रीज होगी। इफ बाय इंक्रीजिंग द सेपरेशन द फ्रिंज स्पेसिंग बिकम डिक्रीज एंड ब्राइट, जो फ्रिंज बिकम्स सो क्लोज दैट यूनिफॉर्म इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज सीन एंड फ्रिंज डिसअपियर। अगर हम डेल्टा डी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो एक वक्त ऐसे आएगा कि हमें स्क्रीन के ऊपर एक ही स्पॉट नजर आएगा, तो हम फ्रिंज स्पेसिंग को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपने इसको आंसर करना है। पहले फ्रिंज स्पेसिंग के बारे में बता देनी है, बाद में डी के रिलेशन एक्सप्लेन कर देना है कि डी ही बेसिकली कॉज करेगा फ्रिंज स्पेसिंग के डिक्रीज होने को। अगर डी एक खास से बढ़ जाएगा तो फ्रिंज स्पेसिंग हमारी डिसअपेयर हो जाएंगी। इस तरह आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 9.3 है। Can visible light produce interference fringes? Explain। Yes, white light or visible light can produce interference fringes since the white light is a mixture of 7 colors. So each color will produce interference fringes corresponding to its own wavelength. Hence the fringe pattern will be colored, but fringes will be so close that it would be difficult to observe the interference fringes of visible light or white light। ये इस सेंटेंस को समझिएगा। अगर हम ये व्हाइट लाइट है इसको एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से गुजारते हैं तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या करेगी, इस व्हाइट लाइट को इसके मुतलका कलर के अंदर जो 7 कलर है उनमें स्प्लिट कर देगी। इस तरह आपको कलर की एक पैटर्न स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। यहाँ पे इस पैटर्न में देखें तो जो रेड कलर है ये अपना इंटरफेरेंस फ्रिंजेस पैटर्न देगा, जो आपको पास ये येलो कलर नजर आ रहा है ये अपना इंटरफेरेंस फ्रिंजेस पैटर्न दे रहा है। लेकिन ये फ्रिंजेस इतनी क्लोजली पैक्ड होती हैं कि हम इनको मतलब वाज़े तौर पे इनके दरमियान आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते मैक्सिमम मिनिमम के।
तो इससे इंटरफेरेंस फ्रिंजेस को ऑब्जर्व तो कर सकते हैं व्हाइट लाइट से, लेकिन क्लियरली तौर पर, वाज़ेह तौर पर, डिस्टिंक्टली आप कह सकते हैं, इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते एक दूसरे के लिहाज से, तो इनको ऑब्जर्व करना डिफिकल्ट होता है। लेकिन व्हाइट लाइट जो है वो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से गुजरने के बाद इंटरफेरेंस फ्रिंजेस लाजमी तौर पर प्रोड्यूस करती हैं। तो आप यस के आंसर करके इसको इसी मेथड से बोर्ड में एक्सप्लेन करेंगे। 9.4 है, in young experiment one slit is covered with the blue filter and other is with the red filter. What would be the pattern of light intensity on the screen? 9.4 को डिस्कस करने से पहले कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा था, और इसकी जो कंडीशंस होती हैं वो भी आपने ये नीचे मैंने बुक की लाइन को ही यहाँ पे पेस्ट किया है। द बीम इंटरफेयरिंग जो आपके पास होगी मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक दैट इज ऑफ सिंगल वेवलेंथ। तो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होने की ये दो कंडीशनें कम से कम लाजमी तौर पर पूरी होना चाहिए कि लाइट जो है वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, इंटेंसिटी और बीम लाइट मस्ट बी कोहेरेंट, तो सोर्सेज जो लाइट यूज करने हैं वो कोहेरेंट होने चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती हैं तो ही हम इसके अंदर जो इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है कि एक जो स्लिट है उसको कवर्ड कर देंगे हम ब्लू फिल्टर पेपर के साथ, दूसरी को हम किससे फिल्टर कवर्ड कर देंगे, हमारे पास रेड फिल्टर पेपर के साथ। अगर इन S1 और S2 को, एक को ब्लू से दूसरी को रेड से, इसका मतलब क्या ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट हैं? तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि एक ब्लू कलर है, दूसरा यहाँ से कौन सा है, रेड कलर। जबकि इंटरफेरेंस की कंडीशन ये होती है कि इंटरफेरेंस ओनली ऑब्जर्व लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, और दूसरा जो इंटरफेयरिंग बीम है वो कोहेरेंट होनी चाहिए। तो लिहाजा ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो सकती, हम यहाँ पे रेड और ब्लू फिल्टर पेपर से कोई भी इंटेंसिटी का पैटर्न स्क्रीन पे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। बोर्ड में किस तरह का आंसर लिखना है उसकी वर्डिंग मैंने यहाँ पे लिख दी है। As red and blue light have different wavelength and will not be in the phase coherence, there will be no dark and bright bands on screen. जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपको मैक्सिमा और मिनिमा मिल रहे होते हैं ना, डार्क और ब्राइट बैंड मिल रहे होते हैं, अगर डिफरेंट कलर यूज करेंगे तो वो आपको ऑब्जर्व नहीं होंगे। So the interference of light cannot be observed properly. For better interference pattern, monochromatic light should be used. तो बोर्ड के अंदर ये वर्डिंग आप यूज कर सकते हैं, और इसकी लॉजिकली तौर पे मैंने आपको बता दिया क्यों ऑब्जर्व नहीं कर सकते हम इसमें। 9.5 है, explain whether young experiment for studying interference of light or diffraction effect of light. स्टूडेंट याद रखो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज बेसिकली यूज्ड टू स्टडी फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो यंग एक्सपेरिमेंट बेसिकली वो एक्सपेरिमेंट ही इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के ऊपर है। However, spreading of light around the corners the slits also produce diffraction of light. इस सेंटेंस को डायग्राम में देखें, ये सोर्स S1 है, जब लाइट यहाँ से गुजरेगी तो यहाँ से डायफ्रैक्शन की वजह से बेंडिंग होगी। S2 में भी यहाँ पे डायफ्रैक्शन की वजह से बेंडिंग होती है, तो दोनों सोर्सेज के अंदर जब लाइट पास होगी तो यहाँ पे आपको बेंडिंग ऑब्जर्व हो रही है। डायफ्रैक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ इंटरफेरेंस ही होती है, बेसिकली ये आप कह सकते हैं। इंटरफेरेंस ऑन स्क्रीन टेक प्लेस ओनली व्हेन द लाइट कम आउट द नैरो स्लिट्स सफर फ्रॉम डायफ्रैक्शन फर्स्ट। तो इंटरफेरेंस पैदा होने के लिए पहले जैसी स्लिट से गुजरेंगी तो यहाँ पे डायफ्रैक्शन इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। जब इसके बाद ये डायफ्रैक्ट होने के बाद लाइट आपस में मिलती है कोहेरेंट सोर्सेज की फॉर्म के अंदर, और मोनोक्रोमेटिक सोर्स मतलब सिंगल सोर्स से अपनी लाइट दोनों स्लिट्स में से गुजर रही हैं, तो वहां पे हम इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसमें से ये लाइन आप बोर्ड के लिए रिमूव कर ही दें, स्पेशल टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, इसको जस्टिफाई करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये लाइन इतना बोर्ड में आप आंसर कर लें, आपके लिए यही काफी, इतना आप बोर्ड के अंदर इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन 9.6 है, an oil film spread over a wet footpath shows colors. Explain how does it happens? The color are seen on the oil film spreading on wet footpaths due to interference of light waves. जो हम ऑयल वगैरह जो सड़क पे फॉल हो जाता है तो उसके ऊपर अगर देखते हैं तो हमें डिफरेंट कलर्स नजर आते हैं, उसकी मेन वजह इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होती है। When light beam is incident, a part is reflected from upper surface of oil film and part is reflected from lower surface of thin film. तो ये हमारे पास देखें, अगर ये ऑयल सरफेस है तो इसका से कुछ लाइट जो है इसकी अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ इसके अंदर जो लाइट है रिमेनिंग वो लोअर पार्ट से रिफ्लेक्ट होगी। इस तरह से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लाइट इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली करते हैं, जिससे हमें कलर पैटर्न नजर आता है। When white light is incident, a part is reflected from upper surface of the oil film. तो ऑयल फिल्म की कुछ अपर सरफेस से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एंड ए पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम लोअर सरफेस ऑफ थिन फिल्म।
तो कुछ इसके नीचे वाली सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी। टू रिफ्लेक्टेड बीम्स आर कोहेरेंट, दोनों हमारे पास कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट बन जाएंगे। व्हेन ऑयल फिल्म इज वेरी थिन these coherent beams overlap, hence हमारे पास कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एग्जिबिट द कलर्स। तो जो कलर्स प्रोड्यूस होते हैं तो उसकी मैंने लॉजिकली तौर पे बताया आपको कि कुछ लाइट जो होती है वो ऑयल फिल्म के ऊपर सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी, रिमेनिंग अमाउंट जो उसकी नीचे चली जाती है थिन फिल्म के नीचे से रिफ्लेक्ट होती है। इस तरह से वो बिल्कुल नैरो होती हैं, वो मिलकर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देते हैं, जिससे हमें उसके कलर नजर आना शुरू हो जाते हैं। असल में वो व्हाइट लाइट की ही स्प्लिटिंग होती है, जो ऑयल के ऊपर कलर का नजर आना या सोप के ऊपर बाजुकात कलर का नजर आ जाते हैं। 9.7 Can you obtain Newton rings transmitted of light? If yes, would the pattern be different from that obtained by reflected light? Yes. Newton rings can be obtained with the transmitted light. However, the phase difference changed in transmitted light. There is no phase shift. There is no phase is changed in transmitted light, so bright fringes can be replaced by the dark fringes and so on. In this case, transmitted light, the central point will be bright. अच्छा, इस क्वेश्चन को इस तरह समझें आप कि जब हमने क्लास में डिस्कशन करते हैं हम कहते हैं कि जो लाइट है वो इस प्लानो कन्वेक्स लेंस के ऊपर वाले पोर्शन से रिफ्लेक्ट होती है, कुछ इससे लोअर से, जो लोअर से रिफ्लेक्ट होकर आती है वो λ/2 पाथ डिफरेंस ज्यादा कवर करती है एज कम्पेयर टू सेंट्रल पॉइंट, इसलिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से यहाँ पे डार्क पॉइंट नजर आता था आपको। लेकिन इस केस के अंदर जो रिसेंट क्वेश्चन दिया उसने कहा कि अगर हम सिर्फ रिफ्लेक्टेड के बाद ट्रांसमिटेड लाइट से क्या हम इनको न्यूटन रिंग्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसका आंसर यस होगा। तो सिंपल चेंज क्या आएगा कि वहां पे जो क्लास में हमारी ये डार्क सेंट्रल पॉइंट बना था ट्रांसमिटेड लाइट के लिए व्हाइट में कन्वर्ट होगा। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम आप पेपर में आंसर करेंगे कि यस वी कैन ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर द ट्रांसमिटेड ऑफ लाइट, बट चेंज इसमें क्या होगा कि जो सेंट्रल पॉइंट आपको एडिशनल पाथ डिफरेंस λ/2 से डार्क नजर आई थी, इस केस में वही सेंट्रल पॉइंट आपको ब्राइट नजर आएगी। इस क्वेश्चन की जो वर्डिंग बोर्ड में यूज करनी है वो बिल्कुल आप एज इट पेपर में लिख सकते हैं और डायग्राम आप पेपर में बना दें तो आपका पेपर का इंप्रेशन जरा पॉजिटिव रहेगा। 9.8 In white light spectrum obtained with the diffraction grating, the third order image of wavelength coincides with the fourth order image of second wavelength. Calculate their ratio of two wavelengths. का simple सा question है ये। For diffraction grating equation, d sin theta is equal to n lambda होगा, where d sin theta is the phase difference, n is the number of order, and lambda is the wavelength of light used. For third order image, we can write d sin theta is equal to, थर्ड ऑर्डर है तो n को रिप्लेस कर देंगे 3 के अंदर, यही इक्वेशन है थर्ड ऑर्डर के लिए, यहाँ पे n की जगह पर रिप्लेसमेंट मैंने 3 कर दी है तो इसको 3 λ/1 की फॉर्म में लिख देंगे। फॉर फोर ऑर्डर इमेज वी कैन राइट इट, इसी इक्वेशन को दोबारा यूज करें, n की जगह पे अब हम 4 यूज कर देंगे। तो ये थर्ड ऑर्डर के लिए इक्वेशन बना दी, ये हमने फोर्थ ऑर्डर के लिए इक्वेशन बना दी है। डिवाइड करेंगे 1 को 2 के ऊपर तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, d sin थीटा बाय d sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, इधर से 1 बचेगा और 3 λ/1 और इज इक्वल टू क्या आ जाएगी हमारे पास 3 λ/2, λ/1 और λ/2 की रेशो जो आएगी वो 4/3 आएगी। ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, आपने इस तरह से इस पेपर में इसको हल करना है, बस इस इक्वेशन को थोड़ा सा आपने पेपर में एक्सप्लेन कर देना है। थर्ड ऑर्डर के लिए यहाँ पे 3 लगा देंगे, फोर्थ ऑर्डर के लिए हम यहाँ पे 4 लगा देंगे, डिवाइड करेंगे 3 λ/1 इज इक्वल टू 3 λ/2 के इक्वल आ जाएगा, λ/1 और λ/2 इज इक्वल टू 3/4 रेशियो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 9.9 है आपके पास, how would you manage to get more order spectra by using diffraction grating? Diffraction grating का फॉर्मूला अगेन वही d sin theta is equal to n lambda, for diffraction grating equation is given by d sin theta is equal to n lambda। खैर ये वही इक्वेशन मैंने 2 दफा रिपीट कर दी, तो इस तरह से आप इस इक्वेशन को रीराइट कर सकते हैं। नेक्स्ट वेयर d is the grating element, grating element बच्चों क्या होगा, d is equal to हमारे पास कैपिटल n ओवर l होता है। आपको याद होगा कि इसकी अगर मैं d की वैल्यू लिखूं तो d को हम किस तरह से लिख सकते हैं, d होता है आपके पास कैपिटल n बाय हमारे पास l होगा, ये हमारे पास d का फॉर्मूला होता है। इसकी अगर हम यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे आप इक्वल लगा दें और इसके बैक पे जाके आप d लिख सकते हैं, d का फॉर्मूला होता है इस तरह से, ठीक है ना, d इज इक्वल टू n बाई हमारे पास l होगा, where d is the grating element, lambda is the wavelength। In order to get more order spectra n,
एन क्या है आपके पास यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा है, ये जो एन हम यूज कर रहे हैं 0 से लेकर 90 डिग्री का अगर आप एंगल देख रहे हैं फॉर अ गिवन वेवलेंथ, कोई भी वेवलेंथ जिसको आप यूज कर रहे हैं। द ग्रेटिंग एलिमेंट डी मस्ट बी इंक्रीज्ड, तो ये डी की वैल्यू कब इंक्रीज हो जाएगी, जब इस लेंथ की वैल्यू हम डिक्रीज करेंगे। लेंथ क्या है, हमारे पास स्पेसिंग है स्लिट्स की स्क्रीन के दरमियान जो है वो स्पेसिंग को मानते हैं। लेसर द नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर बी रूल्ड ऑन डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग, जितनी लेसर नंबर ऑफ लाइंस होंगी, सॉरी यहाँ पे लेसर नंबर ऑफ लाइंस के लिए हमने यूज किया है, जितनी लेसर नंबर ऑफ लाइंस होंगी आपके पास उतना ही डी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर आएगी, मतलब एल को डिक्रीज करने से डी की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। दोबारा सुन लें कि अगर हमने इसके अंदर मोर ऑर्डर स्पेक्ट्रा मतलब एन की वैल्यू इंक्रीज करना चाहते हैं, एन स्टैंड फॉर ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा, तो इसको इंक्रीज करने के लिए हम ग्रेटिंग एलिमेंट डी, डी को कहते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट, उसकी वैल्यू इंक्रीज करनी है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डी की वैल्यू कब इंक्रीज होगी, जब हम इस लेंथ की या एल की वैल्यू डिक्रीज करेंगे। एल को क्या कहेंगे, लेसर द नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर बी रूल्ड ऑन डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग, जितनी डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग के अंदर वो 500 से लेकर 5000 तक जो उसकी रेंज होती है, जो लाइंस रूल की होती हैं, उनकी अगर हम तादाद कम कर देंगे, उनकी तादाद पर सेंटीमीटर लिहाज डिक्रीज करने से, तो एल की वैल्यू डिक्रीज करने से डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग जो है वो एल उसकी वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे। इस तरह से हम गेट कर सकते हैं मोड ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम, मतलब एन की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है, why the polarized sunglasses are better than the ordinary sunglasses. The sunlight reflected from the smooth surface such as water, wet roads, lakes and glass is horizontally polarized and produce glare. This glare can be reduced by using polarized sunglasses because they can decrease the intensity of light passing through them. मतलब किस तरह से ये फायदा देती हैं कि जो इंटेंसिटी, मतलब रोड है, वेट फुटपाथ कह लें, रोड कह लें, या उसके ऊपर शीशे के कोई पीसेस पड़े हुए हैं, उससे रोशनी रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पड़ती है, उसकी ग्लेयर बहुत ज्यादा होती है, चमक ज्यादा होती है, ग्लेयर का मतलब उसको रिड्यूस करने के लिए हम पोलराइज सनग्लासेस यूज करते हैं। तो वो हमारे पास प्लेन पोलराइज कुछ होती हैं, मतलब एक तरह की इंटेंसिटी अंडर हमारी ऑब्जर्वेशन आ सकती है, आंखों के अंदर एंटर हो सकती हैं, सारी तरह की डिफरेंट एंगल से स्कैटर होने वाली लाइट हमारी आईज के अंदर एंटर नहीं होती। इस तरह इंटेंसिटी को डिक्रीज कर देते हैं पोलराइज सनग्लासेस, और हमें किसी भी एक्सीडेंट से बचा सकती हैं। Hence polarized sunglasses are better than ordinary sunglasses since the polarized sunglasses reduce the glare of light एंटरिंग इनटू द आई। तो मेन इसका क्या फायदा होता है पोलराइज सनग्लासेस का, कि ये वो लाइट की इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देते हैं, ग्लेयर को रिड्यूस कर देते हैं, ये मेन इसका फायदा होगा। 9.11 है, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अनपोलराइज्ड एंड प्लेन पोलराइज्ड। Unpolarized and plane polarized light can be distinguished from each other by using polarizer. When light is viewed through the polarizer, it can be seen continuously. Even if polarized is rotated, the light is seen is unpolarized. अगर लाइट किसी एक पोलराइजर कहते हैं वो मटेरियल जिसकी मदद से हम लाइट की मतलब चेक करते हैं कि वो पोलराइज है या नहीं है, पोलराइजर कहते हैं उसको। अगर पोलराइज को हम रोटेट करवाते रहते हैं, रोटेट करवाते रहें, और उसके बावजूद लाइट आगे आपको नजर आ रही है, तो वो लाइट हमारी होगी अनपोलराइज्ड। अगर उसी पोलराइजर के आगे, प्लेन पोलराइज लाइट के आगे उसी पोलराइजर को मूव करवाएंगे, तो आगे लाइट नजर नहीं आएगी, जिसकी लाइट आगे नजर नहीं आती वो लाइट पोलराइज्ड होगी। और अगर उसको रोटेट करवाते रहते हैं, तो रोटेट करवाने से कंटिन्यूस लाइट नजर आ जाए, तो वो हमारी होती है अनपोलराइज्ड लाइट। However, if on rotating the polarizer, the light beam becomes dim and cut off rotating the polarizer through 90 डिग्री। अगर उसको 90 डिग्री पर टर्न करें और लाइट बिल्कुल आगे से आना नजर बंद हो जाए, तो इस तरह की जो लाइट होगी उसको हम कहेंगे प्लेन पोलराइज्ड। तो इसको हम एक ही लाइन में जस्टिफाई कर सकते हैं कि पोलराइजर रोटेट करवाने से अगर लाइट मुसलसल नजर आ रही है, तो वो लाइट कौन सी होगी, हमारी अनपोलराइज्ड। और पोलराइज्ड लाइट कौन सी होगी कि अगर हम पोलराइजर को आगे से मूव करवाएंगे और उसकी लाइट जो है वो स्टॉप हो जाए, तो वो हमारे पास होगी पोलराइज, या जिसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज। ये था 9.11। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, fill in the blanks according to Huygens principle, each point on wavefront act as source of secondary wavelets। already मैंने fill की हुई है। in Young experiment the distance between two adjacent हमारे पास fringes for violet is smaller than for the green light। The distance between the bright fringes interference pattern increases as the wavelength of light used increases। Diffraction grating is used to make diffraction pattern if yellow light, and then for red light the distance between the red spot will be larger than the yellow light।
The phenomena of polarization of light reveal that light waves are transfer in nature. Polarized is commercial polarizer होता है. A polarized glasses reduce glare of light produced at road surface. Allah Hafiz. Student, please like, share and subscribe my channel. Jazakallah.